हम तो कोरोना सेनानी हैं। हमारा घर से बाहर निकलना हमारी जिम्मेवारी है। हम इसलिए घर से बाहर निकलते हैं ताकि आप हर खबर से रहें अपडेट। आप घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, न्यूज टुडे देखते रहिए और हर खबर की जानकारी सबसे पहले पाइए। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। बिहार सरकार ने कसी कमर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव एवं DGP ने सभी जिलों को दिए निर्देश, कहा लॉकडाउन आदेश का सख्ती से कराएं पालन। लॉकडाउन के 18वें दिन सड़क पर उतरी पुलिस तो दरभंगा में अधिकांशतः सफल दिखा लॉकडाउन का असर। रेल कोच को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, DM ने किया निरीक्षण। PDS दुकानों में सुबह 7 बजे से 4 बजे अपराह्न तक होगा खाद्यान्न वितरण। 198 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2210 व्यक्ति आवासित, चिकित्सा और भोजन सुविधा कराई जा रही उपलब्ध। लॉकडाउन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बैंक सखियां कर रही बड़ा योगदान। रीपर वाइंडर एजेंसी को उचित मूल्य पर उपकरण बेचने का निर्देश, DM ने किया स्टॉक वेरिफिकेशन। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को सिलेबस के अनुसार ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई। और लॉकडाउन में खाली सड़कें कर रही चोरों का रास्ता साफ, सुबह मुंह अंधेरे 2 घंटे तक मशक्कत कर उड़ा ले गया साइकिल। आप भी रहिए होशियार। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार सरकार ने कसी कमर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव एवं DGP ने सभी जिलों को दिए कड़े निर्देश, कहा लॉकडाउन आदेश का सख्ती से कराएं पालन। लॉकडाउन के आदेश का सख्ती से पालन होगा। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में सामाजिक दूरियां मेंटेन कराने का सख्त निर्देश। सरकार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक ने आज संध्या में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके देश भर में लागू लॉकडाउन आदेश को पूरी कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। कहा है कि सभी पुलिस अधिकारी सड़क पर उतरें और इसे इन्फोर्स कराएं। कोरोना महामारी को काबू करने के लिए आवागमन को रोकना एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन अत्यंत आवश्यक है। निर्देशानुसार जिला के सड़कों पर चल रहे सभी व्यावसायिक एवं निजी वाहनों की पुलिस अधिकारियों के द्वारा बारीकी से चेकिंग की जाएगी। बिना उचित कारण अथवा बिना पास के चल रहे अनधिकृत परिचालनों को रोका जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन के 18वें दिन सड़क पर उतरी पुलिस तो दरभंगा में अधिकांश सफल दिखा लॉकडाउन का असर। लॉकडाउन के 18वें दिन जब सड़क पर पुलिस की सघन गश्त दिखी तो बेवजह बाहर निकलने वालों की, बहाना बनाकर बाहर निकलने वालों की खैर नहीं रही। दरभंगा जिले की सभी सीमाओं को
शुक्रवार रात से ही सील कर दिया गया है। प्रवेश के मार्गों पर लगातार बैरियर लगाकर जांच की जा रही है। कई जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सके। लॉकडाउन के लगातार उल्लंघन और बीमारी के लगातार बढ़ने की वजह से सरकार ने और दरभंगा जिला प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है। और जो लोग अभी भी लॉकडाउन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं वो यह जान ले, इन आंकड़ों पर गौर करें। 7,447 मरीज हो गए हैं देश भर में कोरोना से जान जाने वालों की संख्या भारत में 239 हो गई है। तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। बिहार में मरीजों की संख्या 60 के आसपास पहुंच गई है, 60 को पार करने वाली है। और ऐसे में इस वक्त जो न्यूज टुडे दरभंगा को सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाएगा। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। 14 अप्रैल के बाद लगातार कंटिन्यू रहेगा लॉकडाउन। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, उनसे मीटिंग ली है और उनके राज्यों की हालात को जाना है। आप घर में रहिए, आपका घर में रहना बेहद जरूरी है। सड़क पर निकलेंगे तो पुलिस आपको सख्ती करेगी आपके साथ, और बेवजह घर से निकलना आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत घातक होगा। याद रखिए, अभी नहीं चेते, अभी इसको हल्के में लिया, लॉकडाउन को मजाक में लिया तो बाद में शायद पछताना भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। पछताने के लिए भी लोग नहीं बचेंगे। रेल कोच को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, डीएम ने किया निरीक्षण। रेल कोच को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, डीएम ने किया निरीक्षण।
दरभंगा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रेल कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इसमें कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM आज दरभंगा रेल स्टेशन पर खड़ी रेल कोच आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के लक्षण वाले संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराकर उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। बताया गया कि रेलवे द्वारा कुल 13 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। इसमें एक कोच डॉक्टर एवं चिकित्सा कर्मी के लिए सुरक्षित रहेगा। बताया गया कि एक कोच में 8 से 16 व्यक्ति क्वारंटाइन किए जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने वैश्विक कोरोना संकट के समय में रेलवे के इस पहल की सराहना की। पीडीएस दुकानों में सुबह 7 बजे से 4 बजे अपराह्न तक होगा खाद्यान्न वितरण। पीडीएस दुकानों में 7 बजे सुबह से 4 बजे अपराह्न तक होगा खाद्यान्न का वितरण। आज से प्रारंभ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य। जिलाधिकारी दरभंगा ने जिला में कार्यरत सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को माह अप्रैल का नियमित खाद्यान्न के साथ 1 माह का अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निर्देशानुसार पीडीएस डीलरों द्वारा आज से खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। सभी पीडीएस डीलरों को आदेशित किया गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी पीडीएस दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते हुए खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाए। यह सभी के लिए अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि राशन लेने के लिए आने वाले लाभार्थियों को गोल घेरे बनाकर अलग अलग खड़ा किया जाए और बारी बारी से लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता बरतते हुए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। वितरण को सुगम रखने के लिए कार्डधारियों को कूपन देने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार द्वारा लॉकडाउन को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्डधारियों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अतिरिक्त चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। लाभार्थी को सिर्फ माह अप्रैल के नियमित खाद्यान्न के लिए ही मूल्य चुकाना होगा। 198 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2210 व्यक्ति आवासित। 198 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2210 व्यक्ति आवासित। सभी आवासितों को भोजन चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही। लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए हुए सभी अप्रवासी मजदूरों अन्य लोगों को उनके गांव के स्कूल पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया गया है। आज जिले में कुल 198 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील हैं, जिसमें कुल 2210 अप्रवासी मजदूर या अन्य व्यक्ति ठहरे हुए हैं। विलेज क्वारंटाइन केंद्रों में सबसे अधिक कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 21, कुशेश्वर स्थान प्रखंड में 20 केंद्र शामिल हैं। इसके अलावा अलीनगर में 11, बहादुरपुर में 14, बहेड़ी में 12, बेनीपुर में 12, बिरौल में 16, सदर में 8, नगर निगम क्षेत्र में 1, गौरा बौराम में 10, घनश्यामपुर में 11, हनुमान नगर में 8, हायाघाट में 12, जाले में 6, केवटी में 3, कीरतपुर में 4, मनीगाछी में 10, सिंहवाड़ा में 15, तारडीह प्रखंड में 4 क्वारंटाइन केंद्र संचालित हैं। इन सभी संगरोध केंद्रों में कुल 2210 व्यक्तियों के आवासित होने की सूचना है। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह, नियर केएस कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 बिहार सरकार ने कसी कमर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव एवं डीजीपी ने सभी जिलों को दिए निर्देश। कहा लॉकडाउन आदेश का सख्ती से कराएं पालन। लॉकडाउन के 18वें दिन सड़क पर उतरी पुलिस तो दरभंगा में अधिकांशतः सफल दिखा लॉकडाउन का असर। रेल कोच को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, डीएम ने किया निरीक्षण। पीडीएस दुकानों में सुबह 7 बजे से 4 बजे अपराह्न तक होगा खाद्यान्न वितरण। 198 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2210 व्यक्ति आवासित। चिकित्सा और भोजन सुविधा कराई जा रही उपलब्ध। लॉकडाउन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बैंक सखियां कर रही बड़ा योगदान। रीपर वाइंडर एजेंसी को उचित मूल्य पर उपकरण बेचने का निर्देश, डीएम ने किया स्टॉक वेरिफिकेशन। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को सिलेबस के अनुसार ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई। और लॉकडाउन में खाली सड़कें कर रही चोरों का रास्ता साफ। सुबह मुंह अंधेरे 2 घंटे तक मशक्कत कर उड़ा ले गया साइकिल। आप भी रहिए होशियार। लॉकडाउन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बैंक सखियां कर रही बड़ा योगदान। लॉकडाउन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बैंक सखियों का योगदान जहां कोरोना वायरस महामारी में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बल दे रहा है, वहीं इन क्षेत्रों के लोगों की हो रही समस्याओं में लोगों की आर्थिक जरूरत को भी पूरा कर रहा है। सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक मदद जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या जनधन खाते में दिए गए पैसे को लगातार जीविका से जुड़ी बैंक सखी द्वारा लाभुकों को नकदी उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। साथ ही साथ सभी जीविका दीदियां सरकार के द्वारा कोरोना महामारी से बचने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का भी पालन कर रही हैं और समाज में इस महामारी से बचने को लेकर जागरूकता भी फैला रही है। दरभंगा जिले में कुल 53 बैंक सखी जीविका से जुड़ी हुई हैं और औसतन 20 लाख रुपए का आर्थिक ट्रांजैक्शन प्रतिदिन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने में सहूलियत मिल रही है। रीपर वाइंडर एजेंसी को उचित मूल्य पर उपकरण बेचने का निर्देश, डीएम ने किया स्टॉक वेरिफिकेशन। रीपर वाइंडर एजेंसी को उचित मूल्य पर उपकरण बेचने का निर्देश, जिलाधिकारी दरभंगा ने मिर्जापुर चौक पर अवस्थित कृषि उपकरण विक्रेता माधवी एजेंसी के स्टॉक का निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत जिलाधिकारी ने उक्त एजेंसी को उचित मूल्य पर सभी कृषि यंत्र, उपकरण आदि किसानों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि रबी फसल की कटनी रीपर वाइंडर मशीन से ही की जाती है। जिलाधिकारी को इस मशीन में प्रयुक्त होने वाले धागा किसानों को मिलने में दिक्कत होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा आज उक्त एजेंसी का औचक निरीक्षण कर उचित मूल्य पर किसानों को उपकरण उपलब्ध कराने एवं कृषि उपकरणों की बिक्री में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया गया है। मिथिला विश्वविद्यालय छात्रों को सिलेबस के अनुसार ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से करा रहा पढ़ाई। छात्रों को सिलेबस के अनुसार ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से घर बैठे पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संवेदनशील है। योगदान के साथ ही कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश दिया था तथा उनके निर्देशन में एक समिति का गठन भी किया गया। शिक्षकों द्वारा इसका अनुपालन भी हो रहा है, परंतु ऐसा देखा गया है कि अधिकांश पाठ्य सामग्री निर्धारित परफॉर्मा में नहीं है तथा उचित मेल या वेबसाइट पर नहीं डाला गया है, जिससे छात्रों को अपने वर्ग एवं पाठ्यक्रम का पाठ्य सामग्री सुलभता से उपलब्ध होने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में शिक्षकों, विभागाध्यक्षों एवं प्रधानाचार्यों को अधिसूचनाओं के माध्यम से समय समय पर आवश्यक सलाह भी दी गई है। इसे कारगर बनाने के लिए ऑनलाइन लेक्चर समिति के सदस्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुलपति ने बुलाई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं कुलपति राजेश सिंह ने की। बैठक में कुलपति ने विश्वविद्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल एवं आईटी सेल के गठन की आवश्यकता जताई तथा कुल सचिव को इस हेतु प्रक्रिया आरंभ करने हेतु निर्देश दिया। और लॉकडाउन में खाली सड़कें कर रही चोरों का रास्ता साफ। सुबह मुंह अंधेरे 2 घंटे तक मेहनत कर उड़ा ले गया साइकिल, ताला तोड़कर। आप भी रहिए होशियार। लॉकडाउन में भले ही देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, लेकिन ऐसे में भी चोर अपनी ड्यूटी पर लगे हैं।
3 बजे अहले सुबह मारवाड़ी स्कूल रोड स्थित एक घर से एक चोर ने बच्चों की कीमती साइकिल चोरी कर ली। 2 घंटे मुख्य द्वार के ताले को तोड़ने एवं साइकिल की चेन को तोड़ने में उसे वक्त लगा और आराम से उसके बाद वह साइकिल लेकर चलता बना। मामला नगर थाने पहुंच गया है। सीसीटीवी में चोर की छवि स्पष्ट आ गई है। आगे कार्रवाई में पुलिस लग गई है, लेकिन यह एक उदाहरण मात्र है। आप अपने घरों में लॉकडाउन के इस वक्त तो रहिए, लेकिन सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दीजिए। ये था तक का समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार सरकार ने कसी कमर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव एवं डीजीपी ने सभी जिलों को दिए निर्देश। कहा लॉकडाउन आदेश का सख्ती से कराएं पालन। लॉकडाउन के 18वें दिन सड़क पर उतरी पुलिस तो दरभंगा में अधिकांशतः सफल दिखा लॉकडाउन का असर। रेल कोच को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, डीएम ने किया निरीक्षण। पीडीएस दुकानों में सुबह 7 बजे से 4 बजे अपराह्न तक होगा खाद्यान्न वितरण। 198 विलेज क्वारंटाइन सेंटर में 2210 व्यक्ति आवासित। चिकित्सा और भोजन सुविधा कराई जा रही उपलब्ध। लॉकडाउन में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बैंक सखियां कर रही बड़ा योगदान। रीपर वाइंडर एजेंसी को उचित मूल्य पर उपकरण बेचने का निर्देश, डीएम ने किया स्टॉक वेरिफिकेशन। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को सिलेबस के अनुसार ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई। और लॉकडाउन में खाली सड़कें कर रही चोरों का रास्ता साफ। सुबह मुंह अंधेरे 2 घंटे तक मशक्कत कर उड़ा ले गया साइकिल। आप भी रहिए होशियार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, जय हिंद।